नमस्कार सभी को। आज के इस सत्र में आज का हमारा टॉपिक रहेगा मकर ध्वज वटी। आज के इस सत्र में जैसे कि हम इस सत्र को चला रहे हैं शुक्र दृष्टि को लेकर, और इसी क्रम में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मकर ध्वज वटी। मकर ध्वज वटी ये एक ऐसा अद्भुत कल्प है जो कि शुक्र वृद्धि कर एवं लो स्पर्म काउंट के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ये एक सुवर्ण कल्प के रूप से भी माना जाता है, या इसमें सुवर्ण कल्प भी मिलाया गया है। सो वी कैन यूज इट फॉर लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म मोर्टेलिटी, या जो भी जहां पर भी हमें लगता है कि भाई वाजीकरण की आवश्यकता है, उस जगह पर हम लोग इस मकर ध्वज वटी का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके कंटेंट के बारे में बताना चाहूंगी। मकर ध्वज वटी में है नटमक, हमने कल देखा था जायफल, उसके गुणों के बारे में। कपूर इसमें है, कर्पूर जो कि इरेक्शन को स्टिमुलेट करता है। नटमक या जाति जायफल जो है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और फ्री रेडिकल्स को डेवलप करता है। क्लोज इसमें है, जो कल हमने देखा था कि क्लोव का जो वीर्य है ये शीत है और बाकी सारे गुण उसके कटु एवं उष्ण होते हैं, बट फिर भी ये भी एक प्रकार से ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है और स्ट्रेस कम करता है, इसलिए इसमें क्लोव डाला गया है। ब्लैक पेपर जो बहुत अच्छे से कि एक प्रकार से अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल जो भी डिफॉर्मिटीज है उसके लिए बहुत अच्छे से काम करती है। और एडिशनली इसमें स्वर्ण भस्म डाला गया है। स्वर्ण भस्म हम सभी जानते हैं कि स्वर्ण भस्म की कितनी उपयुक्तता होती है, जो कि धातु बल को, जो वाइटिलिटी को बढ़ाता है, और बिल्कुल लिबिडोज के लिए तो ये बेस्ट वरदान ही है। इवन आप स्वर्ण भस्म केवल अकेले से शहद के साथ भी देते हैं तो ये एनहांस करता है धातु क्वालिटीज को। सो इस प्रकार से ये मकर ध्वज गुटिका बनती है सुवर्ण युक्त वाली, जिसमें कि जैसे मैंने बताया नटमक, कैम्फर, क्लोव, ब्लैक पेपर और स्वर्ण भस्म डाले गए हैं, और बैद्यनाथ आदि सभी कंपनियों की आती है। आप इसको जहां पर भी आपको शुक्र धातु की क्षमता को बढ़ाना है, वाइटिलिटी को बढ़ाना है, लो स्पर्म काउंट हो या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, यहाँ जैसे हमने 2-3 सत्रों से वही बात कर रहे थे, उन सभी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बट एक एक्सक्लूसिवली मैं बताना चाहती थी मकर ध्वज के बारे में, इसीलिए मैंने एडिशनली आज इसके बारे में लिया है, और आप इसको इस प्रकार से यूज कर सकते हो। इसी के साथ एडिशनली अदर बेनिफिट्स में ये आपको लो बीपी के लिए भी बहुत अच्छे से काम देती है। यानी आप अगर जैसे अभी लो बीपी यानी एक प्रकार से धातु का बल कम है, ये हम लोग मानकर चलेंगे, तो धातु बल बढ़ाना या वाइटिलिटी बढ़ाना, ओज बढ़ाने के लिए भी ये काफी अच्छे से काम करती है। ये बेनिफिशियल है जनरल डिबिलिटी इन द ओल्ड एज। तो वृद्ध व्यक्ति में कुछ अगर आपको सुवर्ण कल्प देना है तो आई थिंक, और जहां उनका स्टेमिना भी बढ़ाना चाहते हैं लोग, या उनको बहुत ही विकर्ण लगता है, वो चाहते कि हमारा जो कार्य क्षमता है वो भी बनाई रहे, तो उसमें अगर शुक्र कुछ हमें ऐसे रसायन एवं वाजीकरण दोनों इफेक्ट वाला कुछ देना हो तो ये आप ऐड कर सकते हो। इसी के साथ जो व्यक्ति बुखार से उठ गया है उसमें काफी अच्छे से एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देना है, इसमें भी आप सभी प्रकार से, यानी थोड़ा अगर बहुत कुछ ज्वर बचा होगा और इस प्रकार से उसको थकान भी आती है, हालांकि जो प्योर वैदिक की कंडीशन है वो अगर कम हो गई होती है और उसमें हम लोग थोड़ा और धातु बल बढ़ाने के हिसाब से विचार कर रहे होते हैं, तो इसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। बिल्कुल इसी में आपको बहुत एक प्रकार से बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। सो बैद्यनाथ की और बाकी कंपनियों की भी आती है। अभी तो नहीं, 8 बजे 7 बजे चले जाऊंगी। अच्छा नहीं, 8 बजे तक तो नहीं रुकूंगी, मैंने 7:30 बजे खाना देना होता है ना, मैं चली जाती हूँ। आज तो कोई पेशेंट नहीं है इसलिए 7 बजे चली जाऊंगी। नहीं कल मैंने 2-3 दिन को लेनी थी क्योंकि तो इस प्रकार से ये आपको
यहाँ पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। क्लेब्य, नपुंसकत्व जो भी है, आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको बताया ओलिगोस्पर्मिया, व्हाटएवर डिसीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, इवन दो न्यूरल डिसऑर्डर्स में भी, न्यूरोजेनिक जो भी कुछ ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें भी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। और पेनाइल टिश्यू को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत अच्छा इसका उपयोग है। तो ये एप्रोडोसिक भी है, ओलिगोस्पर्मिया, सभी कुछ, हाइपोस्पर्मिया, लो वॉल्यूम के लिए भी, और कई सारे जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग अलग अलग प्रकार से 2-3 सत्रों से डिस्कस कर रहे हैं ना, क्लैब्य है, बल्य, नपुंसकत्व है, क्षयज व्याधि है, जो भी है, इवन संधि शूल में भी आप इसको दे सकते हो। कुछ लोग इसका स्किन डिसीज में भी काफी अच्छे से उपयोग करते हैं, क्योंकि स्किन डिसीज में भी धातु बल या ओज की विकृति होती है। कुछ व्याधि है कुष्ठ जैसे, जिसमें कि ओज भी हानिकर होता है, यानी ओज की भी हानि होती है, ओज का भी क्षय होता है, उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आप मकरध्वज वटी मुख्य रूप से मेल प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा उपयोग में लाई जाती है, और बाद में बाकी सारे यूजेस आप इसको दोनों में भी कर सकते हो। अदर जो भी सारे ये है ना, एजिंग प्रोसेस को स्लो कराना है, या स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करना है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट को अगर आपको देना है, और जॉइंट पेन के लिए भी धातु बल बढ़ाना है, तो वो भी वहां पर आप महिलाओं में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि महिलाओं में यूज नहीं करेंगे, यूज तो कर सकते हैं, बट ज्यादातर इसका प्रयोग जो स्पर्म काउंट के लिए किया जाता है या पुरुषत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ ज्यादा इंडिकेशंस पुरुषों में देते हैं। बट अगर किसी को बाकी सारी समस्या है, धातु बल बढ़ाना होता है या डायबिटीज है, उसमें भी काफी अच्छे से ये सुवर्ण मतलब धातु शिथिलता को दूर करेगा। तो धातु शिथिलता दूर करने के लिए इसमें सुवर्ण के साथ दूसरे लाइक कपूर डाला गया है, जाति फल है, तो ये भी काम करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने शॉर्ट में मैं आज का सत्र ले रही हूँ। तो मकर ध्वज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आप सभी से भी रिव्यू चाहती हूँ कि आप भी इसके बारे में कुछ अपने अनुभव बताएं, कहाँ पर यूज किया है आपने वो भी बताएं। नमस्ते सभी को, नमस्कार, बोलिए मैम मंदाकिनी जी, आपका कुछ अनुभव। सुचेता जी, माधुरी, संपदा जी, बोलिए, करते हैं क्या कोई यूज? नमस्ते, बोलिए बोलिए। मैंने नहीं यूज किया मैम, कभी नहीं किया है मकर ध्वज। या मैं तो हाँ, सिंपल ही अपना यूज करती हूँ, पर पेशेंट कंटिन्यू नहीं होता है मैम मेरा, इसमें पता नहीं, मेरा अनुभव ही नहीं है। अच्छा, ओके, मैम मैंने ना इसको, जो दुर्बल महिलाएं होती हैं और यस, जिनका बीपी लो होता है, हाँ हाँ, हाँ वहां हाँ, पे की और अच्छा, ठीक ठाक रिजल्ट्स, अच्छे यस, रिजल्ट्स मिले यस, हैं। यस, बस यस, वहीं पे मिलते ही हैं, है मेरा, तो इसके यस, बाहर अभी मैं नहीं गई। या बट ये रसायन है ना, सुवर्णकल्प है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग सुवर्णकल्प जहाँ पर जरूरत है वहां पे यूज कर सकते हैं। नहीं, आप ना जैसे न्यूमोनिया हो, या जैसे राजक्षमा जन्य कुछ व्याधि हो, या जहां पर भी आप लोग आपको लग रहा है कि भाई डिबिलिटी है जनरल, उसमें आप यूज कर सकते हो ना। जरूरी नहीं कि हर बार कोई शुक्र धातु से रिलेटेड व्याधि ही हो, क्योंकि इसका ओवरऑल इफेक्ट धातु बल बढ़ाने पर भी होता है। शुक्र बनेगा जब बाकी धातु भी ठीक बनेंगे। यस, तो आपने मतलब बताया वो भी बात सही है, महिलाओं में भी यूज कर सकते हैं। और मंदाकिनी जी, आपने, बोलिए मैम मंदाकिनी जी, हेलो।
और किसी को बोलना है बोलिए प्लीज, मंदाकिनी जी, इसके बारे में, या जो भी आप हम लोग 4-5 दिन से वही चर्चा कर रहे हैं ना शुक्र धातु दृष्टि को लेकर, तो आई थिंक आपका थोड़ा सा नजरिया बदल गया होगा। ट्रीटमेंट प्लान भी आप अच्छे से अभी प्लान कर सकते हैं कि कैसे शोधन करके जहाँ पे क्या रसायन है, कहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो अलग अलग कल्प हमें पता चल रहे हैं ना। तो जैसे कि पेशेंट बहुत ही ज्यादा वजन कम है, कृश है, दुर्बल लग रहा है आपको, वहां उसका धातु का भी बल बढ़ाना है, और फिर इनफर्टिलिटी की समस्या भी है, तो ऐसे में ऐसे कुछ सुवर्ण कल्प रसकल्प यूज कर सकते हैं, जहां पे जो भी जिस प्रकार से आपका भी काम हमें, जैसे उस दिन मैंने कुछ अलग से कल्प पढ़ाए थे परसों के सत्र में, तो वहां पे आप यूज करें। जैसे हमने कल कपी कच्छू को लेकर भी काफी अच्छे से चर्चा की थी, तो वहां उसका अंदाज यूज करने का अलग रहेगा। बट जहां पर जैसे मैं बता रही हूँ कि भाई धातु बल कम है, शिथिलता है, कुछ पेशेंट्स में डायबिटीज के कारण भी लोग चांस नहीं लेते ना, डायबिटीज के साथ अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कॉम्प्लिकेशंस होने की काफी आशंका रहती है, तो उस केस में तो हमें बहुत ही ज्यादा ऐसे कुछ केसेस मैंने भी देखे कि जो डायबिटिक है पति या पत्नी दोनों में से, तो चांस ही नहीं लेते, वो डर के मारे कि कोई कंजेनिटल एनोमली ना हो जाए, तो ये काफी कॉमन होता है। तो डायबिटीज को तो कंट्रोल करके हम लोग प्लान कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। आप आजकल तो मॉनिटरिंग भी है, काफी अच्छे से कलर डॉपलर करके भी पता चल जाता है कि बेबी ठीक है या नहीं, है तो आई थिंक चल सकते हैं। थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रहते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि भाई इंप्रूवमेंट हो या बच्चा चाहते हैं, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या आपको चांस लेकर भी देखना पड़ेगा। आपका कुछ अनुभव है किसी का इसमें, डायबिटीज के पेशेंट्स में कुछ इनफर्टिलिटी को लेकर? मैम आपने ये मकर ध्वजवटी अपने लेट ज्वाइन किया, उसमें कंटेंट क्या ऐसे यही है क्या मकर ध्वज? यस यस मैम, आज ये हम लोग मकर ध्वज सुवर्ण कल्प जो है ना, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सुवर्ण कल्प वाला मकर ध्वज। उसमें क्या सुवर्ण भस्म है क्या मैम? यस यस, सुवर्ण भस्म है, और बाकी इसमें ना क्लो है, कैम्फर है, और नटमक है, और ब्लैक पेपर, 4 ही कंटेंट है। कैम्फर, कपूर, क्लो के बारे में कल भी देखा था, नटमक भी कल हमने डिस्कस किया था, और ब्लैक पेपर, और फिर स्वर्ण भस्म डाल, जो कि स्वर्ण भस्म डाल देते तो नर्वस इफेक्ट भी काफी अच्छा रहता है। तो आप इसको एज ए सुवर्ण कल्प आप ना, जैसे ये है पैरालिसिस या जो पक्षाघात जन्य व्याधि है उसमें भी यूज कर सकते हैं, हाँ वहां बराबर। नर्वस डिबिलिटी के लिए यस यस। वहां काफी अच्छा रहेगा। ओल्ड एज में ही होते हैं ना ये प्रॉब्लम, लाइक टिंगलिंग, नमनेस है, जो भी है, अच्छा बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। लोग यूज करते हैं, मैं महाराष्ट्र में एक मकर ध्वज काफी यूज करते हैं, जो पुराने वैद्य लोग हैं ना वो काफी प्रेफर करते हैं इसको नर्वस स्टिमुलेशन के लिए। ये तो ठीक है, ये तो बाकी आप मेल इनफर्टिलिटी इश्यूज में तो यूज ही कर सकते हो, बट ये एक एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन है ना, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी इम्प्रूव करता है सब कुछ। और ओल्ड पीपल में जो ड्राइव रहता है, सेक्स ड्राइव को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी काम करेगा, तो इसलिए ओल्ड एज में काफी प्रिफर्ड रहता है ये। और ये जिन लोगों में डायबिटीज या हाइपरटेंशन के कारण ओल्ड एज में चाहते हैं ना कि एफ्रोडोसिक प्रॉपर्टी बढ़ाए, उनमें भी कर सकते हैं। तो वो एक खास स्पेशलिटी इसकी है कि ओल्ड एज वाले पेशेंट्स में जो डिबिलिटी या ड्राइव बढ़ाने के लिए वो यूज करना चाहते हैं कुछ, तो ये दे सकते हैं। तो ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओल्ड एज में कैसे वात संस्थान पर भी काम करेगा और शुक्र धातु पर भी काम करेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये अच्छा लगता है ओल्ड एज वालों के लिए, है ना। तो ऐसे में जहां आपको लग रहा है कि भाई ये सारी समस्या है, वहां पर अच्छा रहेगा इसका यूज, और क्वालिटी भी इंप्रूव करता है ये इसकी। मैम ये राज्य क्षमा में भी दे सकते हैं ना रसायन? यस यस, राजेक्ष्मा जन्य धातु क्षय में भी दे सकते हैं, अच्छा बिल्कुल, क्यों नहीं। वीकनेस रहता है ना राजेक्ष्मा में, धातु बल कम रहता है ना,
इसीलिए। और ये बहुत ही मतलब पसंदीदा कल्प है, बिकॉज गोल्ड कॉम्बिनेशन होता है ना, इसमें मिनरल्स भी है और हर्ब भी है, इसीलिए पसंद किया जाता है ज्यादा। ऐसे कॉम्बिनेशन ज्यादा यूजफुल भी रहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, इसीलिए। ओके, और किसी को ऐड करना है सुचेता जी? कैसे लग रहा है, आप थोड़ा मतलब बताइए। हाँ जी मैम, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, नॉलेज अपडेटेड हो रही है। यस अभी यस। मैंने पिछली 2 तो नहीं सुनी क्योंकि थोड़ा मैं बिजी थी बच्चे के स्कूल के साथ। हाँ, थोड़ा होता है कभी कभी ऐसे, तो ठीक है, वो तो सभी के साथ थोड़ा कभी कभी बिजी चलता रहता है, बट ठीक है, फिर भी प्रयास थोड़ा करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो गेन होता है, इम्प्रूवमेंट तो होती रहती है। हाँ जी। बिल्कुल। ओके ओके, चलिए फिर आज थोड़ा मुझे भी मतलब बहुत ही मतलब मैंने समय निकाल कर, आज मेरे यहाँ एक प्रोग्राम था, नाड़ी का वर्कशॉप था, तो अभी अभी खत्म हुआ है, तो मैंने सोचा एकदम ऑफ ना कर दे थोड़ा सा भी तो कुछ करते करके मैंने लिया था। तो चलिए फिर आज थोड़ा जल्दी रुक जाते हैं। ओके, कल मिलेंगे फिर। ओके माधुरी, मंदाकिनी जी आज। थैंक यू।